आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, यूडाइस पोर्टल पर कक्षा 1 में जिन बच्चों के एडमिशन हुए हैं यानी कि नए प्रवेश बच्चों की फीडिंग स्टार्ट हो चुकी है। जी हाँ साथियों, यूडाइस प्लस स्टूडेंट मॉड्यूल को एक्टिव कर दिया गया है। जो आपकी कक्षा 1 में नए बच्चों के प्रवेश हुए हैं उनका रजिस्ट्रेशन शुरुआत हो चुकी है। साथ ही साथ आपको आज के इस वीडियो में कक्षा 1 में जो बच्चे एडमिशन आपने किए हुए हैं, चाहे वो आधार कार्ड के साथ हो या आधार कार्ड के बिना, सभी का रजिस्ट्रेशन आपको बताया जाएगा किस प्रकार से आपको ये पूरी प्रोसेस करनी है। साथियों, आपको यूडाइस से संबंधित सारे अपडेट हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा विभाग की ओर से प्रोवाइड कराई जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही आपको अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ अन्य साथियों की हेल्प के लिए इसको शेयर करें। तो सबसे पहले आपको यूडाइस, गूगल में यूडाइस लिख देना है और यहाँ पर यूडाइस स्टूडेंट मॉड्यूल पर आपको क्लिक करना है। यूडाइस स्टूडेंट मॉड्यूल पर आप क्लिक करें, कुछ इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस यहाँ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको अपना स्टेट को सिलेक्ट करना है। जैसे कि मेरा स्टेट उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश सिलेक्ट करके अब आप गो पर क्लिक करेंगे। गो पर जैसे ही क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर आपसे यूज़र आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड मांगा जाएगा, जो कि आपके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको मिला होगा, आपके विद्यालय का यूडाइस होगा, तो इसमें आप लॉगिन कर लेंगे। तो चलिए इसमें लॉगिन कर लेते हैं। साथियों, यहाँ पर लॉगिन हो चुका है और कुछ इस तरीके से आपको दिखना शुरू हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर कक्षा 1 के बच्चों का रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो क्लास फर्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, बॉयज़ गर्ल्स अभी यहाँ पर जीरो लिखा हुआ है, यानी कि अभी यहाँ पर कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। तो अब इसमें किस प्रकार से प्रोसेस होगी, तो देखिए यहाँ पर अगर आप ये देखें इस जगह पर, यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपको दिख रहा है ऐड स्टूडेंट, व्यू और मैनेज। तो यहाँ पर ऐड स्टूडेंट पर ही आपको क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पर ऐड स्टूडेंट पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए इस टाइप से ये खुल जाएगा और यहाँ पर अगर आप देखें तो एकेडमिक ईयर 2025-26 क्लास फर्स्ट सेक्शन ए, यहाँ पर देखिएगा चेक आधार नंबर एबिलिटी। यहाँ पर जिन बच्चों का आधार कार्ड बना है पहले उनकी फीडिंग करके दिखाएंगे। यहाँ पर आपको आधार कार्ड नंबर डाल करके चेक करना है कि वो आधार कहीं और तो इनरोल नहीं है। तो यहाँ पर आधार डालेंगे और गो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आधार फिल कर दिया है और अब गो पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर मैसेज आ गया, द आधार नंबर इज़ नॉट मैप टू एनी स्टूडेंट। तो ये जो मैंने आधार डाला है वो किसी अन्य स्टूडेंट के साथ मैप नहीं है, यानी कि इस बच्चे का रजिस्ट्रेशन किसी भी विद्यालय में अभी तक नहीं हुआ है, यानी कि अब मैं इसका बच्चे का रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कर सकता हूँ। तो ये आधार नंबर आप डाल करके ज़रूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि आप फीडिंग पूरी कर देंगे और बाद में जब वो आधार नंबर बता दे कहीं और रजिस्ट्रेशन है तो आपका समय भी खराब होगा। तो इसलिए आप इस चीज़ को पहले ही चेक कर लें। तो ये प्रोसेस आपको जरूर चेक करनी है। सबसे पहला स्टेप है, यहाँ पर आप आधार कार्ड डालेंगे और यहाँ पर गो पर क्लिक करेंगे, जिससे कि आप ये चेक कर रहे हैं। अगर कहीं और बच्चे का रजिस्ट्रेशन होगा तो वो आपको दिख जाएगा और वहाँ के विद्यालय के शिक्षक का भी नाम दिख जाएगा, यानी कि इंचार्ज हेड का। तब फिर आप जो है इम्पोर्ट उसको आपको करना होगा। तो यहाँ पर इस केस में ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर पहली बार बच्चे का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो अब यहाँ पर सारी चीज़ बच्चे की पूरी डिटेल जो है यहाँ पर फिल करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा क्या क्या आपको फीड करना है। तो पहला है यहाँ पर स्टूडेंट का नेम, इसमें से आप जो है मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है, स्टूडेंट कोड, मदर्स नेम फिल करना है आपको, फादर नेम, गार्जियंस नेम। अगर इनमें से कोई प्रॉब्लम है तब इसको आप ब्लैंक रखेंगे, फादर मदर नेम यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इसके बाद नीचे आएंगे तो आधार नंबर ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ स्टूडेंट एज पर आधार और एडमिशन डेट है जो आपने प्रवेश रजिस्टर में लिखी होगी उसको आप फिल करेंगे। और यहाँ पर एक मोबाइल नंबर डालेंगे और अल्टरनेट मोबाइल नंबर हो तो। इसके बाद CWSN, तो ये जो है फर्स्ट प्रोफाइल है उसको कंप्लीट करेंगे। तो इसको फिल करते हैं और सेव करते हैं। अब आप सेव पर क्लिक करेंगे तब आपके सामने यहाँ पर मैसेज आ जाएगा, कंसर्न फॉर डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन। आई यानी कि यहाँ पर जो इंचार्ज प्रधान अध्यापक होंगे या हेड, उनका नाम आ जाएगा। एज द हेड ऑफ द स्कूल या एन ऑथराइज्ड टीचर स्टाफ मेंबर हियरबाय डिक्लेयर दैट द नेचुरल लीगल गार्जियन ऑफ अंश हैज़ गिवन कंसेंट टू प्रोवाइड द आधार फॉर द डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन ऑफ द स्टूडेंट। यानी कि जो आधार कार्ड की आपको डिटेल भरी हुई है उसका डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन जो है विद्यालय के शिक्षक द्वारा या इंचार्ज हेड द्वारा
कहा जा रहा है कि उन्होंने जो है इसके बारे में उनके गार्जियन से परमिशन ले ली है। तो अब इस पर आप आई एग्री पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये आई एग्री देख रहे हैं आप, इसी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके सामने मैसेज आ जाएगा कि बच्चे का जो आप एडमिशन कर रहे हैं वो क्लास फर्स्ट में कर रहे हैं। बच्चे का नाम, फादर नेम और मदर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ, इसको आप एक बार ज़रूर चेक कर लें। अगर सब कुछ सही है तब आप सभी पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। देखिए क्या लिखा है, द अबव इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी चेंज वंस इट हैज़ बीन कंफर्म। तो ये अगर आप कंफर्म कर देते हैं तो फिर ये इन्फॉर्मेशन आप चेंज नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप इसको अच्छे से क्लियर करने के बाद ही कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सब कुछ सही है और कंफर्म पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप कंफर्म करेंगे, यहाँ पर सिमिलर स्टूडेंट सस्पेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ नेम एंड डेट ऑफ बर्थ प्लीज़ वेरीफाई द डिटेल एंड ऐड स्टूडेंट। तो यहाँ पर कुछ मिलते जुलते बच्चों के नाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर इसमें कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप इसको नीचे ऑप्शन दिया हुआ है डोंट एग्री वांट टू चेंज या आई एग्री। तो ये चीज़ है, अगर आपको कुछ गड़बड़ इसमें लगता है तो अब आप एक बार चेक कर लेंगे और नहीं तो फिर आप आई एग्री पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो आई एग्री पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देखें नोटिफिकेशन आ चुका है, द स्टूडेंट हैज़ बीन इनिशियलाइज सेव सक्सेसफुली, स्टूडेंट नेम आ गया, क्लास आ गया और सेक्शन आ गया। इसके बाद अब गो टू न्यू एंट्री लिस्ट है, फिल जनरल प्रोफाइल। अब आप इसकी प्रोफाइल वगैरह सब कुछ कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फाइनली इस बच्चे का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब यहाँ पर आप फिल जनरल प्रोफाइल या फिर नए स्टूडेंट को आप ऐड कर सकते हैं और बाद में उसकी पूरी प्रोफाइल को भर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी रजिस्ट्रेशन हो चुका है और प्रोफाइल को भी कंप्लीट कर लेंगे। जिस प्रकार से प्रोफाइल कंप्लीट की जाती है, इसका वीडियो चैनल पर ऑलरेडी है कि प्रोफाइल कैसे कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर फिल जनरल प्रोफाइल को भी फिल कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो प्रोफाइल जो है जीपी, ईपी, एफई यहाँ पर आना शुरू हो चुका है। तो इसको भी यहाँ पर फिल कर लेंगे और आगे देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। यहाँ पर जीपी पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ें भरी हुई है। मदर्स नेम, फादर नेम फिल कर दिया है। गार्जियन नेम यहाँ पर ज़रूरी नहीं है और आधार नंबर ऑलरेडी सही है। अब यहाँ पर एड्रेस, पिन कोड दिया हुआ है, मोबाइल नंबर भरा हुआ है। अल्टरनेटिव हो तो आप भर सकते हैं। इसके बाद मदर टंग ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। जैसे हिंदी है तो आप हिंदी इसको भर दें और कैटेगरी आप फिल कर दें। मिनॉरिटी ग्रुप है या नहीं है, नॉट अवेलेबल, बीपीएल कैटेगरी है या नहीं है, इसको आप फिल कर लें। यहाँ पर अगर आप देखें तो वेदर स्टूडेंट इन नेशनल, इंडियन नेशनल, तो इसको भी आप क्लिक कर लें। इसके बाद आउट ऑफ स्टूडेंट है, नो, वेदर स्टूडेंट मेन स्ट्रीम, ये भी ब्लॉक आ रहा। ब्लड ग्रुप अगर बन चुका हो, अगर ब्लड ग्रुप आपको मालूम हो तो आप लिख दें, नहीं तो आप इसमें रिजल्ट विल बी अपडेटेड सून आप लिख करके नेक्स्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर सेव कर देंगे। तो यहाँ पर जनरल डाटा अपडेट सक्सेसफुली, यहाँ पर जनरल डाटा सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहाँ पर एनरोलमेंट प्रोफाइल यहाँ पर फिल करनी है। यहाँ पर आप देखें तो एडमिशन नंबर इन प्रेजेंट स्कूल, इसके अलावा एडमिशन डेट, क्लास, रोल नंबर, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, इन चीज़ों को आपको भरना है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हिंदी, लैंग्वेज ग्रुप, अगर आप देखिए यहाँ पर लैंग्वेज ग्रुप 2 आ रहा है, हिंदी इंग्लिश संस्कृत। क्लास फर्स्ट में आप कर रहे हैं तो इसमें हिंदी इंग्लिश आएगा, क्योंकि संस्कृत जो है क्लास 3 से स्टार्ट है तो यहाँ पर हिंदी इंग्लिश ग्रुप आ जाएगा। इसके बाद ये सारे ब्लॉक रहेंगे। स्टेट ऑफ स्टूडेंट प्रीवियस अकेडमी ऑफ स्कूलिंग, तो यहाँ पर देखिए इससे पहले बच्चा कहीं नहीं पढ़ता था। स्टेटस ऑफ स्टूडेंट इन प्रीवियस अकेडमिक ईयर ऑफ स्कूलिंग कुछ भी नहीं है। इसके बाद देखिए यहाँ पर सारे ब्लॉक हैं। अब आपको यहाँ पर सेव करना होगा। यहाँ पर देखें आप इनरोलमेंट डाटा भी सेव सक्सेसफुली हो चुका है। अब नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब लास्ट जो जीपी, ईपी और अब बारी है एफपी की, यानी कि फैसिलिटी प्रोफाइल की। वेदर फैसिलिटी प्रोवाइड टू द स्टूडेंट ऑफ फॉर द ईयर ऑफ फिलिंग डाटा, तो यहाँ पर आप यस कर देंगे। यहाँ पर जो है फ्री टेक्स्ट बुक्स और फ्री यूनिफॉर्म बच्चों को दी जा रही है, यानी कि जो पैसा आता है वो आपकी ओर से प्रोवाइड कराया जा रहा है। उसके बाद और भी
ऑप्शन है जैसे डज द स्टूडेंट अपियर इन एनी स्टेट लेवल कंपटीशन, नो डज द स्टूडेंट पार्टिसिपेट एनसीसी, वेदर स्टूडेंट कैपेबल ऑफ हैंडलिंग डिजिटल इंक्लूडिंग इंटरनेट। तो ये क्लास फर्स्ट का बच्चा है तो इसको आप नो कर दें। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है एसएलडी यानी कि कोई स्क्रीन फॉर स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है या नहीं है, कोई भी ऑटिज्म से संबंधित बीमारी है क्या, इसके अलावा डिफिसिट हाइपरेक्टिक डिसऑर्डर है क्या, नहीं है, कोई आइडेंटिफाई या गिफ्टेड टैलेंटेड है, नहीं है, तो इसको आप नो कर दें। इसके बाद इस तरफ अगर आप देखें यहाँ पर स्टूडेंट की हाइट और वेट मांगा जा रहा है, उसको आप यहाँ पर फिल कर दें। ये चीज़ें फिल करने के बाद अब यहाँ पर डिस्टेंस तो लेस देन 1 किलोमीटर है, कंप्लीट हाईएस्ट एजुकेशन लेवल ऑफ मदर है, फादर गार्जियन तो अपर प्राइमरी, और इसके बाद अब आपको नेक्स्ट यहाँ पर करना होगा और इससे पहले आप सेव कर लेंगे। यहाँ पर ये सेव हो चुका है, फैसिलिटी डाटा हैज़ बीन सेव सक्सेसफुली। अब आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर पूरी डिटेल आ गई है, आप इसको एक बार पूरा चेक कर लेंगे और इसको फाइनल सबमिट कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ग्रेड क्लास स्टडी इन प्रीवियस लास्ट एकेडमिक ईयर नॉट अवेलेबल, तो इसके साथ ही सभी जो है नॉट अवेलेबल हो गए हैं। अब यहाँ पर कंप्लीट डाटा लिखा हुआ है, इसी पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर ये नीचे की ओर आपको ये देखने को मिल जाएगा कंप्लीट डाटा। आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है ओके, तो अब आप ओके पर क्लिक कर देंगे। डाटा कंप्लीशन इज़ कंप्लीट। अब आप यहाँ पर देखें तो ये सारी ग्रीन हो चुकी हैं और एडमिशन यहाँ पर बच्चे का सक्सेसफुली हो चुका है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बच्चे का आधार कार्ड वेरीफाई हुआ या नहीं हुआ है, तो लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें एक्टिव स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखें क्लास फर्स्ट का जो बच्चा है उसका देखिए यहाँ पर आधार नंबर, नेम एज पर आधार, MBU स्टेटस वेरीफाइड फ्रॉम UID अगेंस्ट नेम जेंडर एंड डेट ऑफ बर्थ। तो ये जो है यहाँ पर वेरीफाइड है, अगर वेरीफाई नहीं होता तो यहाँ पर ये बन करके नहीं आता और ये चीज़ नहीं लिखी मिलती आपको। तो इस प्रकार से आप क्लास फर्स्ट के बच्चे का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसकी GP EP भर सकते हैं। अब बात करते हैं ऐसे स्टूडेंट की जिसके पास आधार नहीं है, तब आपको इस कंडीशन में क्या करना है। तो देखिए जब आप एडमिशन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर आप चेक आधार नंबर एबिलिटी नहीं देखेंगे क्योंकि आपके पास आधार बच्चे का है नहीं, लेकिन आपको मालूम है कि उसका एडमिशन कहीं पर नहीं हुआ है और उसके गार्जियन से आपने मालूम कर लिया है। लेकिन अब इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, तब यहाँ पर अगर आप देखें तो आधार नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखा हुआ है, इसमें आपको 12 × 9 लिखने हैं। तो यहाँ पर आप देखें आधार नंबर ऑफ स्टूडेंट की जगह पर 12 बार 9 को आप टाइप कर देंगे, यानी कि 9 को आपको 12 भी लिखना है। तो यहाँ पर ये ब्लॉक हो जाएगा, यानी कि नेम ऑफ स्टूडेंट एज पर आधार जो है यहाँ पर आपको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और जब बच्चे का आधार कार्ड बन जाएगा तब आप इसमें संशोधन कर देंगे। तो इस प्रकार से आपको यूडाइस प्लस में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को अपनाना है और ऐसे ही आप क्लास फर्स्ट में बच्चों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अभी 2 से ऊपर के बच्चों के एडमिशन नहीं हो रहे हैं इस पर, अभी क्लास फर्स्ट के ही हो रहे हैं। 2 से लेकर के फाइनल तक जो है इंटर तक अभी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया नहीं चल रही है। तो अभी आपको इसमें वेट करना होगा और जैसे ये प्रक्रिया शुरू होती है तो आपको इस संबंध में अपडेट दे दी जाएगी। फ़िलहाल क्लास फर्स्ट में जिन बच्चों के आधार कार्ड है उनका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, और क्लास फर्स्ट में ही जिनका आधार कार्ड नहीं है उनका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, आपको पूरी अपडेट इसमें प्रोवाइड करा दी गई है। उम्मीद है कि आपको ये सारी प्रक्रिया समझ में आ चुकी होगी। अगर फिर भी कोई भी डाउट है आपके यूडाइस पोर्टल से रिलेटेड, आप हमें कमेंट कीजिएगा और आपका उसको रिप्लाई मिल जाएगा। साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी अपडेट शेयर कर दी जाएगी। तो साथियों मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।